अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स आप लोग? मुझे नमस्ते सत श्री अकाल भी बोलना आता है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हेलो हाय अच्छा कर सकती हूँ तो नमस्ते सत श्री अकाल भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। कैसे हैं आप लोग? यकीनन अच्छे ही होंगे ओल्ड बॉय की तरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा आदमी को जो सलाम करना रह गया है। जी नहीं, आप भी ना आज जरा मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम तो आधा बोलते हैं। जो क्योंकि वो तारीख अक्सर कहते हैं ना कि जब तक माँ बाप हैं तो फिर सारी खुशियाँ माँ बाप से स्टार्ट होनी होती है। तो आपका वो मेरा आपका क्यों था? इन्होंने उसको क्यों बना लिया है कि मैं कहीं पे भी रहूँ तारीख बोलेगा माँ बाप बस वही खुशियाँ। तो ये मेरा क्यों, मैं तैयार हो जाऊँ, मेरा कल आने वाला है। टाई शाई सही करके माँ बाप है तो सभी कुछ है। हमारे साथ मौजूद है फरद ओल्ड बॉय, आपसे मुखातिब है नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ है कि हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर है। सिमल शेख। जी हाँ, शुक्र है आपने सही नाम लिया, सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी है जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। कमेंट और सजेस्ट बनता है। कोई लोग आपका नाम लिख रहे हैं समीर। हाँ समीर। कोई बात नहीं, जिस नाम से भी पुकार तो रहे हैं ना। नाम में क्या रखा? इस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? ओल्ड बॉय फरहद। देखते ही दिल खो गया हमारा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक पाकिस्तानी बंदे का इंटरव्यू चल रहा है लाहौर में। अच्छा। निम्रा अहमद कर रही हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन नेशन ब्रो चैनल का नाम है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे। ना समझे आप, दुनिया समझ रही है और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तानी को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता। ये क्या ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार? मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं उनके माफी का क्या पता है। क्या मतलब? वो आप ना माफी मांगनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे भाई वो माफी का काम करते ही नहीं ऐसा कि माफी नहीं। एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है। क्या हुआ? बड़ा फर्क है। क्यों नहीं फर्क है? क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है। आपको क्या है? वो देखे जो एक लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। वो तो उनके ये देखे वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क। इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दें, ऐसे कर ले। मिसाल दे, किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया? देखें ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, अल्लाह ना करे जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। कि अल्लाह हमें हिदायत दे। दूसरी बात ये कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम वो 19 स्टोन एज में अभी भी रहते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक जाहिल है जो भारत के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। एंकर ने उसको इस तरीके से धोया है जिसके बाद में उसका जाहिलपना तो बाहर निकल जाता है और कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया होगा कि भैया हमें भारत के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। ये कहने की बात है, हमें इतना माफ कर दिया, हमें वो ये सोचने की बात है। वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? आपको कैसे पता कि आप हो गया है वहाँ? नहीं हो के नहीं, आपको कैसे पता? मीडिया चलता है, सामने बातें भी होती हैं। मीडिया पे मुझे बताए कहाँ ये खबर? मेरी बात सुने, ये मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, तो अगर सवारी थोड़ा सा साइड पे होगी वो दूसरा लेके जाएगा। क्यों? तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों? ये देखें पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दें। क्यों ना दें? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। अच्छा, यानी कर्जा दें हम, भिखारी हमें दे दो,
कोई बात नहीं, दे दो। भिखारी की बात हम नहीं कर सकते। जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत पसंद बने। सोचे ना, तो वो कैसे कह रहा है जी हमें IMF जो है माफ कर रहा है, वो कैसे सोच सकता है? इंडिया कह रहा है। इंडिया तो IMF के पास जाता भी नहीं। इंडिया नहीं, उन्होंने कभी कर्जा नहीं दिया। वो इन्वेस्टर है, अमेरिका उनके तलवे चाटता है, जाए जाकर पड़े। हमारा पता है पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार? कौन मार रहा है बताएं? आप बताए कौन नहीं देखे? अफगानियों ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, ईरान ने हम पे मिसाइल छोड़ दिया, बांग्लादेशी कहते आओ तुमसे जंग लड़े, अफगानी कहते आओ तुमसे जंग लड़े। कहाँ से? मैडम ये कहने की बात है, करने में और कहने में ये रक्षा ना आम बंदे को चलाओ, नहीं चला सकता, ये कहने की बात होती है। ये मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसे कह रहे हैं। पावर है हमारी दुनिया में, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पावर है। किस लिहाज से? आर्मी के लिहाज से। आर्मी के लिहाज से मैं बात नहीं करी, मैं इकोनॉमिक के लिहाज से बात करी, मईशत के लिहाज से बात करी। मेरा टॉपिक ही मईशत पे है। टॉपिक आप सही कह रहे हैं, मईशत बहुत बड़ी है हमारी। ये देखे, ये फैसलाबाद में जाएं, सियालकोट में जाएं, कराची में जाएं, इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। नहीं कहाँ जाऊँ? चल रही बंद इंडस्ट्री के बाहर बैठ जाऊँ? मैडम आप गई नहीं, इस वजह से आप कह रही हैं कि बंद है। मैंने पूरी स्टडी की है मेरे भाई, पूरी स्टडी की है। मैं कैसे कह सकती हैं बंद है? ख्वाबों की दुनिया में नहीं हूँ मेरे भाई, सॉरी। आपको बुरा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सच्ची बात करूंगी। के दौर में बंद थी, अब मुस्लिम लीग नून आ गई, चल रही है। कौन सी चल रही है? आप नाम बताएं। फैसलाबाद में नाम बताएं, नाम बताएं। HY चल रही है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हमारी क्यों खसारे में है? जो हमें इंडस्ट्रियां मिली थी वो सारी क्यों खसारे में? मुझे बताएं। मेरी बात सुने, ये पीछे से कपड़ा कहाँ से आ रहा है, धागा कहाँ से आ रहा है? मेरी बात सुन ले, धागा कहाँ से आ रहा है, ये चीनी कहाँ से आ रही? अगर फैक्ट्री बंद हो तो कैसे आएगी, ये मुझे बताएं। आपको पता है एग्रीकल्चर में हम $8 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, पल्सिस तक हम इंपोर्ट करते हैं, कॉटन तक हम इंपोर्ट करते हैं। आपको इस बात का पता है? कहते हैं मैं रिपोर्ट निकाल के दिखा दूं? नहीं, इंपोर्ट इतना तो नहीं ना हो गया कि पूरा मुल्क एक साल में इंपोर्ट ही चल रहा है। देखें कि वो ठीक है, उनकी बात लग गया, हमारा मुल्क लग गया। हम अपने मुल्क की सोचनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर उधर भी है ना मुसलमान, वो कुछ करेंगे, ये नहीं वो कह रहे ऐसे कर देंगे। कुछ कर रहे हैं मुसलमान, वहाँ के हमसे बहुत आगे हैं। इधर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक इकट्ठे बैठेंगे, हमारे हुक्मरान भी बैठेंगे। और भी बात की है ना कि वो मुसलमान है और काफर है। मोहम्मद मुइज़ू जो कि कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, इंडिया को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। वो ठीक है, उसका गवर्नमेंट है, हमारा नहीं है। हमारा मुल्क में कौन कह रहा है कर्जा माफ करो? हम तो नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात है। $2 मिलियन के लिए हम लोग रो रहे होते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं। चाइना के कर्जाई हम हैं, अमेरिका के कर्जाई हम हैं, तमाम छोटे छोटे ममालिक के कर्जाई हम हैं। अभी जज्बे हमारे बुलंद है। मेरी बात सुने, ये पेट्रोल पहले 160 नून लीग ने किया था, अब 200 तो कुछ रुपए है। हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है। हम में और चाइनीज में क्या फर्क है, पहले मुझे ये बताएं। बहुत फर्क है। चाइना हमारे साथ है, उनके साथ तो नहीं। अल्लाह, वो काफिर नहीं है। नहीं, चाइना नहीं। स्टेटमेंट बदली, बात नहीं करनी, वो काफिर है, ठीक है, वो उनका राइट है। चाइना में उनका राइट है। जब भारत की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो नहीं भाई वो है ही गलत। नहीं, हम कैसे अच्छा समझ सकते हैं? उनके साथ ही आपने सदियां गुजारी हैं। मेरी बात सुने, मोदी का इधर हल्का सा वो उधर शोशा फैलते हैं, तो हमारा पाकिस्तानी मुसलमान कैसे रोड पे आता है? जूतियों का हाथ डाल देता है, मोदी को पाँव के नीचे रोल देता है। क्यों रोलता है? उसकी कोई कदर नहीं है। उसकी कोई कदर नहीं है। दुनिया ने उनको पीस का अवार्ड दे दिया। मुस्लिम कंट्रीज में हमारे सर में जूता मार के ना, उनको ढोल धमाके के साथ रेड कारपेट बिछा के उनको अपनी कंट्री में एंट्री दी है मोदी साहब। सुने, अब मेरी बात सुने। मोदी साहब को बाद में बात करें। चाइना पे आप बड़ा मान कर रहे हैं ना, चाइना ने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद करके, अब दिखाएं अपनी गैरत। मैडम ये देखे ना, वो नहीं, चाइना बहादुर वो ही होता है, अगर किसी के घर आप जाएंगे तो वो जैसी मर्जी लड़ाई हो वो माफ कर देता है। क्यों कर देता है? मुसलमानों के नाते पे माफ करता है। तो चाइना को माफ कर दिया क्यों? वो हमारे घर चल के है। बात है भाई, घर चल के ये मैंने हम देख उसके लिया। पास नहीं गए, गुलाम है हम। नहीं, हम नहीं गुलाम, हम नहीं गुलाम। आप कहते हैं आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है, जहाँ मस्जिद शहीद हो रही है वहाँ तो आपकी गैरत नजर नहीं आ रही। नहीं, क्यों? इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं जो कुछ। कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहे। बस कर दे ये अपना। नहीं, ये अपना ढोंग हम अब बंद कर दें कि हम मुसलमानों को बड़े सगे, क्योंकि चाइना पे हमारी आवाज नहीं निकल रही। बात नहीं हो सकती। मेरी एक बात आप सुन रहे हैं, मोदी साहब आप चाय बनाते हैं,
ये आपने कभी सोचा है चाय में चीनी कितनी है, पत्ती कितनी डाल दे, वो कौन सी दूध में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं तुम्हें पता। तुम कह रहे हैं जी जंग लगनी, तुम्हें कब कहा जंग लगनी? मेरी बात सुनो, प्रूफ दिखाए मुझे ये प्रूफ दिखाए। खुद कह रहे हैं फलानी मीडिया मिल गई, फलाना मुल्क मिल गया इसके। वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं, वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है। आपको पता है इसके बाद आपका ही मजाक उड़ेगा, क्योंकि दुनिया, आप सऊदिया को देख ले, आप दुबई को देख, मैं मुस्लिम कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, आप कतर को देख ले, आप बहरीन को देख ले, आप तुर्की को देख ले, ये सब लोग मोदी को कहते हैं वो हमारा भाई है। अब बताए, अब कहे मुस्लिम कंट्रीज को गंदा बोले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं उनका राइट है, वो कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये बताएं? नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते? क्यों? वो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। तो वो देखे, सऊदिया मुसलमान नहीं है, वो ठीक है, सऊदिया मुसलमान, उनकी जहाँ बात नहीं कर रहा, हमारा मैं इतने मोदी की बात कर मुकद्दस रहा हूँ। मकाम है। हाँ, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मोदी के हवाले से आप कर रहे हैं कि मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे। ना समझे आप, दुनिया समझ रही है, और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तानी को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता। ये क्या बताते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे। दूसरी बात ये कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे, ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम वो 19 स्टोन एज में अभी भी रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे जाहिल मिल जाएंगे, इनसे बात करना और भैंस के आगे बीन बजाना एकदम बराबर होता है। निम्रा यहाँ पर बहुत अच्छे से काउंटर कर रही थी, लेकिन देखिए किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया है और इनको ये बताया गया, इनके दिमाग के अंदर ये फिट किया गया है कि भारत के जो लोग हिंदू हैं वो बुरे हैं और चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं, चाइना पूरा अच्छा है और उसके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है। ये दोगले लोग होते हैं। जब चाइना के बारे में बात की जाती है कि वहाँ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो इनकी जो बोलने का तरीका है बिल्कुल बदल जाता है। वो कहते हैं कि भैया उनका देश है, वो जाने, लेकिन भारत के बारे में बात करनी होगी तो कहते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं। इस तरीके की बातें करने लगते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं वो क्या पाकिस्तानी है? ये इतने बड़े बेवकूफ़ है तो इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो इनके यहाँ पर हिंदू रहते हैं उनको ये लोग बोलते हैं इंडियन, और जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं उनको पाकिस्तानी बोलते हैं। तो ऐसे जाहिलों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर हर जगह जाते रहते हैं और इनके यहाँ पर कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, कितना ज़्यादा वहाँ पर महंगाई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये खुद बंदा जानता होगा, लेकिन फिर भी ये कहता रहता है कि नहीं हम हिंदुओं के आगे कभी झुक नहीं सकते हैं, हम हिंदुओं के से आगे हैं। ये पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति जो है, जाहिल व्यक्ति जो होता है वो कहता है। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं, कहीं पर दुनिया के अंदर काम कर कर आए हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हिंदू जो है वो हमसे नीचा है या हमसे बुरा है, लेकिन इनके दिमाग के अंदर इनके यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं यही फिट कर देते हैं। उसके बाद में यही राग अलापते रहते हैं, भारत बुरा है, भारत के अंदर रहने वाले लोग बुरे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं और वो जो है अल्लाह नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं। बस इसी तरीके की बातें आपको पूरे वीडियो के अंदर करते हुए लोग मिल जाएंगे। कभी एजुकेशन के ऊपर बात करते हुए, डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हुए, कैसे रिलेशन अच्छे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए इनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि जाहिली में इन लोगों ने पीएचडी करके रखी हुई है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जी हाँ, क्या हाल है, कैसा लगा सुन के, मज़ा आया। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं, मतलब क्या इन्होंने कभी भी यूट्यूब पे नहीं गए, इन्होंने कभी भी कुछ नहीं देखा, इन्हें मतलब क्या, मतलब हम एक तो हमें नहीं पता, मतलब हर शख्स कुल हर चीज़ नहीं जानता। अगर आपको कोई शख्स बता रहा है तो कहीं ना कहीं आप माने कि ठीक है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन डिटेल देखें कि हर चीज़ पे बहस कर रहे हैं। जहाँ पे इंडिया के लिए हमारे लिए शुरू से नफ़रतें पैदा की गई हैं, आज इंडिया हमारे लिए नफ़रत वाली जगह है। चाइना में भी हिंदू, चाइना भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन चाइना के बारे में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कह रही है कि चाइना में भी मस्जिदें तोड़ी जाती है, चाइना में भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो वो उसको पता ही नहीं है और उस पर कह रहा है नहीं वैसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं। वो खुद चल के आया है तो वो हमारे लिए कुछ नहीं चल के आया। मैं हाँ, मतलब अल्फाज बता रही हूँ कि वो खुद चल के आया है हमारे पास, तो वो हमारे लिए बेटर है। बिल्कुल। जबकि इंडिया के साथ, हिंदुओं के साथ हमारी कितनी हज़ारों साल की हिस्ट्री पड़ी हुई है, बिल्कुल। और इतना कुछ है, लेकिन ये कि इस शख्स के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं कि नहीं यार हमें अपनी बात पे रहना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान टूट जाए, हकीकत का सामना नहीं करना है ना। उन्होंने कुछ सर्च नहीं करना, उन्होंने देखना, अगर देखा भी होगा तो वो अग्री नहीं करते होंगे उस चीज़ से, कहते होंगे झूठी वीडियोज़ हैं ये, यही कहते होंगे, क्योंकि जब वो सामने खड़ी ले बंदी को झूठा कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं मान रहे कि नहीं आप ये गलत कह रही हैं, आप ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान ये है, मुसलमान ऐसे, तो ये नहीं होता। आप अब पहले देखो कि आप क्या हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। हकीकत पसंद होना चाहिए, बिल्कुल। और अपने कंट्री से मोहब्बत आप अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई अपनी जगह सही है तो वो सही है, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो वो कर रहा है, बिल्कुल।
तो सबसे बड़ी बात है ये एजुकेशन का मामला आ गया कि एजुकेशन की वाकई बहुत कमी है हमारे मुल्क में। आपको यहाँ बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिखी है मुझे। मैंने कहा तो इनको क्या सजेस्ट करेंगे? इनको भी $5 देने चाहिए कुछ वीडियोस देखने या इनको $20-25 चाहिए होंगे? इनके अंदर ज़्यादा कमी है क्या कहें? इनको भी $5 से काम चल जाएगा या $50 चाहिए? इंटरनेट $5 लेके इतने खुश हो जाएंगे, फिर बोलेंगे इंडिया इंडिया, मतलब खा जाएंगे नहीं, $5 खा जाएंगे, उनसे वीडियो देखेंगे। फ्री में हमारे पास इंटरनेट है, तकरीबन फ्री है, कौन सा इनका देखनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस लेनी चाहिए। तो सर बीच में वीडियो के दरम्यान में कुछ कह रहे थे, लेकिन ये वीडियो को भी तो नहीं मानेंगे ना, ये कहेंगे झूठी वीडियोस है ये कहेंगे ये इंडिया वालों ने झूठी वीडियोस बनाई है। आप इनको अच्छी तरह से समझ गए तो क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ अल्फाज हैं? बहुत सारे अल्फाज हैं इनके पास पहले तो मैं ये जो है ये जो होस्ट हैं निम्रा ये इसको मुतासिर नहीं कर सकी इस बंदे अगर ये जो है ये इनकी जगह ये सिमल होते ना तो ये जो है इन सवालों के जवाब दिए बगैर वो सिमल को देख रहा होता ये बात और वो इतना यानी इनका जो है वो इम्प्रेशन होता उसके ऊपर के वो जो है वो सारी चीजें भूल जाता। पहली बात तो ये कि आप सही तो मेरा मकसद ये कि एक तो पहली बात ये कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक आम आदमी से राय ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन ये बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो बंदा कितना क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, क्योंकि देखें तालीम बहुत बड़ा जो है वो मैटर होती है। तालीम के बाद जो है अब जो आदमी मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तान के हालात है उसमें ये शायद रक्षे वाला है कोई इसको, हाँ तो ये भी बता रहे हैं, ये भी एक एहतराम के काबिल है, मैं इसको वो नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए उसको इन तमाम चीज़ों का क्या पता है। मेरा मकसद ये है कि उसको सही मानों में वो सिर्फ उसके दिमाग में जितना कंप्यूटर में डाला जाएगा, जो उसका माहौल होगा, जो अवेलेबल उसका यानी मोहल्ला होगा या जो है कहीं शहर फैमिली के लेवल पे, तो जो लोग उसी से रिलेटेड होंगे वो उसको उतना ही बताएंगे, तो उसके फीडबैक में जितना अवेलेबल है वो दे रहा है। तो मैं अपने ज़ाती राय में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये कि जो ये मोहतरमा ने इतना टाइम ज़ाय करा अपना नहीं है ना, मेरा मकसद है कि इतना टाइम इन्होंने ज़ाय किया और वो जो है जो वो इंटरव्यू दे रहा है वो उसने इतना टाइम ज़ाय किया। अब आप बताएं इन जनरल इससे हमें क्या नहीं हम क्या हाल है। मेरा मकसद है कि हम इस बंदे की कमेंट्स के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि इसके व्यू सही हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो एक ही चीज़ पे फोकस हुआ हुआ। जो शख्स ये कह रहा है कि हमें IMF कर्जा ना दे, भाई उसको ये कहे कि भाई कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जा लेना बुरी बात है, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपने जो पहले कर्जा हो दिया उसको उतारें। तो जब उसको ये तमाम चीज़ों को पता ही नहीं कि कर्जा लिया कैसे जाता है और क्यों लिया जाता है और उसका क्या मकसद होता है, उससे लोगों के और आवाम के उनके ऊपर क्या, तो मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल ये एक एंटरटेनमेंट के लिए भी अपना दिमाग का पाना वो अपनी बात है। नहीं तो ये कैसा एंटरटेनमेंट है कि नहीं ये तारिक मुझे कह रहे थे कि एक एंटरटेनमेंट वाली, तो मैं समझ रहा था कि कोई शायद तो ये देखिए ये हंस रहे हो, एंटरटेनमेंट हो रहे हैं। तो मुझे तो कोई एंटरटेनमेंट, मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि यार इतना टाइम ये भी बर्बाद कर रही है अपने लिए, वहाँ खड़ी हुई और किसी ऐसे बंदे से जिसके बारे में जिसकी नॉलेज ही, जो मैं कह रहा हूँ मैं उस आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, एक हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उसकी मेंटल नहीं, उसको जो होस्ट को है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, उसको चाहिए था कि वो जो है जरा सा उसको पूछते कि भाई आप कितने पढ़े हैं क्या है, और ये नहीं ठीक है तो, अगर एक क्वेश्चन का आंसर उसने सही नहीं किया था तो वो कह देती ओके कोई बात नहीं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब वो मुसलसल उसको वो जो है और उससे कोई क्या हासिल क्या हो रहा है। मेरा मकसद है अगर हम भी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना टाइम, मैं तो समझता हूँ बारह कि इससे कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन ये पता चला कि बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी है बस मेंटेलिटी असल में ये देखें, असल में ये तारीख एक बात बता दूं, जब लैक ऑफ एजुकेशन होगी तो उसकी अप्रोच इतनी होगी, उसका जब बढ़ेगा कि दुनिया के बारे में सोचेगा तो स्कोप बढ़ेगा, तो वो अपने उसके बारे में जितना सोचता है तो उससे कमेंट्स लेना मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, मनोरंजन हुआ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ चाहिए था आपको किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं जिसमें सही बंदा पकड़ते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात है, जब तक के लिए अल्लाह।